नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ में हूं नौशाद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, पुलिस के आला अफसरान हमेशा पुलिस को पब्लिक से नर्म लहजे और दोस्ताना माहौल में बात करने और पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने की बात करते हैं। आईजी, डीआईजी से लेकर कमिश्नर तक सभी अफसरान हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस को हिदायत करते हैं कि वो लोगों से नर्म लहजे और दोस्ताना माहौल में बात करें। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर वर्दी का रोब इस कदर चढ़ा हुआ है कि अगर कोई उनसे अपने मसाइल को लेकर बात करने की हिम्मत भी करता है, पहले पुलिस उसके साथ बदतमीज़ी करती है और इतने से बात नहीं बनती है तो वो अपने पुलिसिया रोब दिखाते हुए उस शख्स पर हमला कर देती है। लेकिन आज ऐसा करना सारहू चौकी इंचार्ज को काफ़ी महंगा पड़ गया। और जब सारहू चौकी के दारोगा ने एक रिटायर्ड आर्मी से बदतमीज़ी की, और इतना ही नहीं बल्कि पहले दारोगा ने रिटायर्ड आर्मी को तमाचा मार दिया। बस इतना ही काफ़ी था कि रिटायर्ड आर्मी ने दारोगा साहब पर एक के बाद एक जमकर धुनाई कर दी, जिसके बाद माहौल काफ़ी गर्म हो गया। मौसूला खबरों के मुताबिक अली बिल्डिंग वाका सआदतपुरा रोड पर बेतरतीब दो मोटरसाइकिल खड़ी थी, जिसको पुलिस ने उठाकर कोतवाली भेजकर सीज कर दिया। गाड़ी के सीज होने की इत्तला मिलने के बाद गाड़ी के मालिक राजकुमार के जीजा रांची से आर्मी से रिटायर्ड भीमराम महज उसकी वजह पूछने सारहू चौकी चले गए। वजह पूछने को लेकर दारोगा दल प्रताप सिंह और भीमराम के दरमियान तकरार हो गई। रिटायर्ड आर्मी का कहना है कि तकरार के दौरान पहले दारोगा ने उन्हें तमाचा मार दिया, जिसके बाद रिटायर्ड आर्मी ने दारोगा की जमकर धुनाई कर डाली। मज़कूरा सानिया की खबर जैसे ही शहर कोतवाल को हुई, वो फौरी सारहू चौकी पहुँचे और रिटायर्ड आर्मी और उसके साले को कोतवाली ले गए। दारोगा साहब का इल्ज़ाम है कि अली बिल्डिंग के सामने 3 मोटरसाइकिल गाड़ी बेतरतीब खड़ी थी, जिसमें एक आर्मी के साले की थी, जिसको सीज कर दिया गया था। इसी को लेकर आर्मी के जवान ने मुझे मारना शुरू कर दिया। लेकिन आर्मी के जवान का कहना है कि गाड़ी सीज करने को लेकर मैंने दारोगा से सिर्फ वजह पूछी थी, जिसके बाद उन्होंने हम पर तमाचा मार दिया। हम आपकी याददाश्त के लिए बताते चलें कि दारोगा कुछ ज़्यादा ही दबंग नज़र आने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूँ कहा जाए कि खाकी वर्दी में पुलिस वाला गुंडा तो बेजा न होगा, क्योंकि अभी हाल ही में दुर्गा पूजा की आखिरी रात को इन्हीं दारोगा जी ने एक प्रेस रिपोर्टर की रोडवेज़ पर इसलिए पिटाई कर दी थी कि वो कवरेज के लिए अपनी गाड़ी लेकर शहर के अंदर जाना चाहते थे। उसके अलावा दुर्गा पूजा कमेटी के एक मेंबर को पास होने के बावजूद भी अंदर जाने से रोक दिया था कि हम किसी भी पास को नहीं मानते, जबकि उस पास को इंतज़ामिया की जानिब से जारी किया गया था। जब मामला ज़्यादा तूल पकड़ लिया था तब जाकर उसे जाने दिया गया था। अब ऐसे पुलिस वाले से आईजी, डीआईजी और कमिश्नर साहबान कैसे नर्म लहजे और दोस्ताना माहौल में कम्युनिकेशन करवा पाएंगे और लोग पुलिस के करीब कैसे जाने की हिम्मत जुटाएंगे, यह एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। नाजरीन, आइए हम आपको दिखाते हैं दारोगा जी अपने से सीनियर उम्र के आर्मी के जवान के साथ किस लहजे में बात करते हैं। क्या आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये कभी लोगों से अच्छी तरीके से या नर्म लहजे में बात करते होंगे? ज़रा सुनिए इनकी ज़बान। तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ ना। तुम छोटे हो कि बड़े? अरे क्या छोटे थे? मैं यहाँ से रहता हूँ। क्या हो तुम? अरे मैं क्या हो बताओ ना। कहाँ हो? कहीं भी हूँ। तो जहाँ हो वहाँ हो, यहाँ नहीं हो ना? नहीं। आप यहाँ नहीं हो? मैं हूँ ना, यहाँ मैं हूँ। अपनी बात को बताइए। मारूंगा जूता जूता भी। देखे हैं? चाचा रुक गया चाचा।